अगर आपको पिज़्ज़ा पसंद है और आप बाज़ार वाले सूखे पिज़्ज़ा बेस के ऊपर बासी सब्जियों वाली टॉपिंग्स नहीं खाना चाहते हैं तो आइए सेवरी किचन में हम बना रहे हैं एकदम नर्म जूसी और स्वादिष्ट पिज़्ज़ा। इसके लिए हमने एक मिक्सिंग बोल में लिया है 1 कप हल्का गर्म दूध और इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून यीस्ट यानी खमीर। ईस्ट की जगह हम इसमें दही, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून चीनी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमने इसमें चीनी डाला है ईस्ट के साथ ताकि वह एक्टिवेट हो सके। 10 मिनट के लिए इसे ढककर रख देते हैं। 10 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटा दिया है और अब हम इसके ऊपर एक छलनी रख दे रहे हैं और हम इसमें डाल रहे हैं 1.5 कप मैदा। मैदे को छान लेना अच्छा है ताकि उसमें कोई गंदगी ना रहे। अब इसमें डालते हैं आधा टीस्पून नमक और इन दोनों चीज़ों को छान लेते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास जैतून का तेल नहीं है तो आप इसमें रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमें इसका एक डो तैयार करना है तो अब इसमें थोड़ा सा हम पानी मिला रहे हैं। करीब 2 टेबलस्पून हल्का गर्म पानी हमने इसमें डाला है और इसे हम गूँथ लेते हैं। ये आटा भी चिपचिपा दिख रहा है पर ये ऐसा ही होता है, इसे अच्छे से आप गूँथ लें। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डाल दे रहे हैं 1 टीस्पून और इसे अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। इस तरह से ये आटा एकदम चिकना हो गया है। बढ़िया। अब इस आटे को ढककर 1 घंटे के लिए हम रख देते हैं ताकि ये अच्छे से फर्मेंट हो सके। 1 घंटे के बाद आटा फूल गया है, देखिए। अब वापस से हम इसे एक बार गूँथ लेते हैं। आटा एकदम चिकना और मुलायम होना चाहिए पिज़्ज़ा बेस के लिए। तो इस आटे को खूब अच्छे से हमने दोबारा से गूँथ लिया है और अब हम इसका पिज़्ज़ा बेस तैयार करेंगे। आटे को बेलने के लिए पहले हम थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेते हैं और अब इस गूँथे आटे को हमें 2 या 3 भागों में बांट लेना होगा क्योंकि इससे हमारे 2 या 3 पिज़्ज़ा बेस बनकर तैयार हो जाएंगे। तो हम इसे 2 भागों में बांट लेते हैं और फिर इसे अच्छी तरह से गोल करके थोड़ा सा चपटा करें और फिर थोड़ा सा मैदा डस्ट करते हुए हमें इसे बेल लेना है। तो हम एक बड़ी और मोटी रोटी बेलकर तैयार करेंगे। पिज़्ज़ा बेस के लिए रोटी बहुत पतली नहीं होती है, इसे हल्का सा मोटा ही रखें। अब एकदम गोल रोटी बनाने के लिए हम एक ढक्कन ले रहे हैं और इससे हम एकदम गोल रोटी काटकर तैयार करेंगे। इस तरह से ये एक्स्ट्रा आटा हमने हटा दिया और अब एक फॉर्क या कांटा लेकर हम इसके ऊपर प्रिक करेंगे। इस तरह से छेद करने से रोटी हमारी फूलेगी नहीं और पिज़्ज़ा बेस एकदम सही ढंग से सिक जाएगा। अब हमें इसे डालना है गर्म तवे पर। तो हमने पहले से एक पैन पर बटर पेपर रखकर इसे 2-3 मिनट तक गर्म कर लिया है। हाँ, ये बटर पेपर नहीं है, वाइट पेपर पर हमने ऑयल लगाकर इसे बटर पेपर बनाया है। अब इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा बेस को डाल देते हैं और ढक्कन लगाकर 2 मिनट के लिए एकदम धीमी आंच पर इसे पकने देते हैं। 2 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटा दिया और इस बेस को, पिज़्ज़ा बेस को सावधानी के साथ धीरे से पलट देते हैं। बढ़िया, ये जला नहीं है, ये बड़ी अच्छी रोटी सिकी है। वापस से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढकते हैं। 2 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटाया और इसे फिर से पलटकर हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये बहुत अच्छे से नर्म एकदम पिज़्ज़ा बेस बनकर हमारा तैयार हुआ है। दूसरे पिज़्ज़ा बेस को हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। इस आटे में हमारे 3 पिज़्ज़ा बेस बनकर तैयार हो गए हैं। आप चाहें तो इसी कच्ची रोटी के ऊपर चीज़ और सब्जियां रखकर इसे सीधा तवे पर पकाकर पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं या फिर पिज़्ज़ा बेस बनाकर आप उसे 2 से 3 दिनों तक एयर टाइट डब्बे में फ्रिज में रख भी सकते हैं। आज हम पहले पिज़्ज़ा बेस बनाएंगे, फिर उसकी टॉपिंग करेंगे। तो हमारे पिज़्ज़ा बेस बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं। अब हमने एक पैन में लिया है 1 टीस्पून तेल।
तेल को अच्छे से पूरे पैन पर फैला लेते हैं और इसमें डाल देते हैं हरी, लाल और पीली शिमला मिर्च, जिसे हमने चौकोर टुकड़ों में काट लिया है। ये आधी आधी शिमला मिर्च है। इसे हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा टॉस कर लेना है तेज़ आंच पर। ओवन में पिज़्ज़ा बनाने पर सब्जियों को चारों ओर से हीट मिलता है, पर तवे पर ऐसा नहीं होता। इसलिए तवे पर पिज़्ज़ा बनाने के लिए सब्जियों को हल्का फ्राई करना ज़रूरी है। हमने इसमें प्याज की कुछ पंखुड़ियों को भी चौकोर टुकड़ों में काट कर डाला है, इसे भी हल्का सा टॉस कर लिया। अब हम बनाएंगे इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस। इसके लिए हमने एक कटोरी में 3 टेबलस्पून टोमेटो केचप लिया है, 1/3 टीस्पून इसमें डाला है चीनी पाउडर और नमक डाला है 1/3 टीस्पून। इसके साथ ही आधा टीस्पून हमने डाला है ऑरिगेनो, 1/3 टीस्पून चिली फ्लेक्स। ऑरिगेनो अगर आपके पास ना हो तो नो प्रॉब्लम, आप उसके बिना भी ये सॉस तैयार कर सकते हैं। इसे हमने खूब अच्छे से मिक्स कर लिया। सॉस तैयार है। अब हम एक कटोरी में ले रहे हैं 2 टेबलस्पून बटर। इसे हमने पिघला लिया है और इसमें 1 टीस्पून हमने डाला है ऑरिगेनो। अगर ऑरिगेनो नहीं है तो आप इसमें छोटे टुकड़ों में कटा हुआ लहसुन डालें। हमने एक पैन लिया है और हम इसके ऊपर ये ऑरिगेनो मिला हुआ बटर लगा दे रहे हैं। इसके ऊपर जब हम अपना पिज़्ज़ा बेस रखेंगे तो वो नीचे से भी काफ़ी मुलायम रहेगा, बढ़िया सिकेगा। तो इसके ऊपर अब डाल देते हैं हमारा तैयार किया हुआ पिज़्ज़ा बेस और इसके ऊपर हम लगा देते हैं ये पिज़्ज़ा सॉस। हमने इस सॉस में चिली फ्लेक्स डाला है, इसलिए अलग से इसमें कोई मिर्ची पाउडर या पेपरिका पाउडर नहीं डाला है। ये हमने सॉस अच्छे से लगा दिया। अब इसके ऊपर डाल देते हैं मोज़रेला चीज़। चीज़ डालने में कंजूसी ना करें, क्योंकि उसी से ये पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है। अब इसके ऊपर कटी हुई सब्जियां आप मनपसंद कुछ भी डाल सकते हैं, चाहे इसके ऊपर ब्रोकली डालें, गोभी डालें या कुछ भी। सब्जियों के ऊपर फिर से हम मोज़रेला चीज़ डाल दे रहे हैं और ये जो किनारे हैं ना इस बेस के, वो भी सूखे सूखे ना हो सिकने के बाद, इसलिए इस बटर से हम उसे थोड़ा सा नम कर दे रहे हैं। अब इस पैन को रख देते हैं गैस पर। एकदम धीमी आंच पर ढककर हम इसे 2 या 3 मिनट तक पकाएंगे, या तब तक जब तक कि चीज़ मेल्ट ना हो जाए। कुछ देर के बाद हमने ढक्कन हटा दिया। देखिए चीज़ अच्छे से पिघल गया है, कितना बढ़िया लग रहा है। गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है और इस पिज़्ज़ा को इस तवे पर से हटा लेते हैं। बहुत शानदार ये रंग बिरंगी सब्जियां, ये बहुत अच्छी लग रही हैं। अब इसे हम 4 टुकड़ों में कट कर लेते हैं। ये बहुत ही नरम, मुलायम और जूसी पिज़्ज़ा बनकर हमारा तैयार हुआ है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस स्वादिष्ट पिज़्ज़ा को अपने घर पर ज़रूर बनाएं। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।